नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी यूकेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 मई 2018 को हुए यूकेएसएससी के डेटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक अमीन का जो पेपर हुआ था 6 मई 2018 को, उसका हम यहाँ पर उस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड फैक्ट भी। और इससे पहले भी हमने एक कनिष्ठ सहायक का पेपर यहाँ पर डिस्कस किया था 28 अक्टूबर 2018 का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम जो था वो था केदार पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनको जो है महापंडित, ठीक है, महापंडित और घुमक्कड़ कवि भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और इनको जो है यात्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यात्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। और इन्होंने जो है, और आपको याद रखना है 1993 पे इन पर डाक टिकट जारी हुआ था और इन्होंने जीवनी लिखी थी किसकी, वीरचंद सिंह गढ़वाली की। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी थी राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद है। तो ये सिंपल है, वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद होता है वर्षा धन ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। ठीक है, देखिए परिमाणवाचक क्या होता है, जहां पर जो है नापतोल हो। ठीक है, नापतोल। अब देखिए नापतोल कहाँ पर हो रहा है, सी में हो रहा है। ठीक है, 2 किलो अनाज दे दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नहीं होगा, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ये नहीं होगा। देखिए क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, इसमें संख्या 2 दर्जन कितने होते हैं, 24 केले होते हैं, तो एक संख्यावाचक होगी। ठीक है, ये केले, अगर यहाँ पर मुझे कुछ केले चाहिए होता तो वो एक परिमाणवाचक विशेषण होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोदान को कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, इसको कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंकुर का पर्यायवाची है। तो अंकुर का क्या होता है, नवोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर क्या मतलब है, अंकुरित होता है जब कोई नए से इसका आशय है, तो नवोद्भिद जो हो जाए इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ठीक है, 1955 में होता राज्य भाषा आयोग का गठन। और इसके अध्यक्ष याद कोई पूछा जाए तो क्या रखना है, इसके अध्यक्ष से बीजी खरे। ठीक है, बीजी खरे इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, और राजभाषा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में है 343 से लेकर 351। ठीक है, 351 तक है राजभाषा का उल्लेख। और भाग 17, ठीक है, भाग 17 है इसका उल्लेख, ये भी याद रखना है आपको। और टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है ये सभी भाषाएं। और जब स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी, उसके बाद संविधान संशोधन हुए, तो उसके बाद जो हुआ 1967 में सिंधी, और 1971 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। और उसके बाद जो है 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और सताली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य, बिल्कुल संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पर आया है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर और आता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अगला है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। ठीक है, और अगला है, जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहा गया। तो ठीक है, जहाँ पर वह आता है उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुपस्थित में उपसर्ग है। अनुपस्थित में जो है अनुपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कुटुंब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है मैं पर किस कारक के चिन्ह हैं? अधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो आपको याद रखना है कारक याद रखना है, टोटल 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को इस टाइप से आपको याद रखना है, इनको विभक्ति चिन्ह के साथ इनको याद रखना है आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है लघुत्तरी शब्द में कौन सी संधि है? तो लघुत्तरी में है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी में। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी में आती है जौनसारी बोली। देखिए आपको उत्तराखंड का मैप से पता चल जाएगा जौनसार ये बोली कहाँ बोली जाती है? जौनसार बावर क्षेत्र में। तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी पहाड़ी में आती है जौनसारी बोली। अगला है परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? तो इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वह क्या आता है? वह आता है अन्य पुरुष में। ठीक है, देखिए सर्वनाम क्या होता है? जिसको हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर हम जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह किसके लिए कहते हैं? अन्य पुरुष के लिए कहते हैं। अन्य पुरुष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो देखिए यार मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने 28 अक्टूबर वाला जो पेपर डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंची, तमंचा ये जो है सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैंची। ठीक है, कैंची जो है तुर्की भाषा शब्द है। आपको सभी याद रखनी है कि कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है, क्योंकि सारे शब्द जो है हिंदी में है, वो जो भी शब्द हिंदी में है वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। बहुत सारे शब्द, सभी शब्द जो है हिंदी के ही नहीं है। तो देखिए जैसे चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा बात करें तो रिक्शा जापानीज़ भाषा का शब्द है, और कमरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे आने वाले एग्जाम आपके पूछा जा सकता है कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है, चाय कौन सी भाषा का शब्द है। इस टाइप के क्वेश्चन यूकेएसएस में हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट है उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम होता है सौम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तारीख शब्द है। तो तारीख कैसा है? तो तारीख जो है एक विदेशी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तारीख है विदेशी शब्द, और कौन सी भाषा का है? ये है अरबी भाषा का शब्द है तारीख। ठीक है, अगला है उपनाद शब्द का क्या अर्थ है? तो उपनाद का अर्थ है जूता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन है, आपको हो सकता है आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूकेएसएससी में। तो आपको ये याद रखना है कि उपनाद जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है जूता। नेक्स्ट है अनुभवी का विशेष है। तो अनुभवी का विशेष क्या है? अनुभव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल की रचना है। तो यह है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टीन का जो प्रमुख भंडार है वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए इसमें लोग बहुत बार इसको झारखंड भी कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है टीन का सबसे ज़्यादा जो है भंडार है भारत की बात करें तो। ठीक है, और असम में क्या है? असम में जो है नेचुरल गैस है। और पश्चिम बंगाल में लॉ एस्क तो नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बात करें तो यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ये चावल हो गया, जूट हो गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है बेकेट का बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बेकेट का बंदोबस्त जो है सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है। बेकेट ने जो है पहली बार वैज्ञानिक तरीके से क्या किया था? बंदोबस्त किया था, भूमि बंदोबस्त किया था बेकेट ने। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन था, यदि 5 3 4 = 6 है, 8 7 6 = 7 है, और 7 8 2 = 1 है, तो 6 4 6 = क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है उसको प्लस करके बीच की संख्या का माइनस किया जाए। जैसे 5 + 4 = 9 होता है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और यही सेकंड में भी हुआ है, ऐसा ही थर्ड में भी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर 6
प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, -4 करना है हमें, तो ये जाएगा 12, तो 6 + 6 -4 करना है आपको, तो ये जाएगा 12 - 4 तो इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1,86,292 जो है उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है 1,86,292 है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ पर जो आंसर है, ऑप्शन है, वो क्लोज दिए जाते हैं, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है इतनी जनसंख्या है उत्तराखंड की। अगला है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम लगाना है आपको, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नागा, मिकिर, खासी, गारो। ठीक है, ये ऑप्शन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही दिशा में है। ठीक है, सही अनुक्रम है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो प्रसून जोशी को जाना जाता है द एड गुरु ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसून जोशी देखिए, इनका जन्म जो था अल्मोड़ा में हुआ था और ये जो है फिल्म टेलीविजन सेंसर बोर्ड के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो प्रसून जोशी आपको याद रखना है, द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था जहांआरा ने। ठीक है, जहांआरा जो थी वो थी शाहजहाँ की पुत्री थी। ठीक है, देखिए शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण, लाल किला का निर्माण कराया था, लेकिन आगरा में क्या था, किसने, जहांआरा ने। ठीक है, शाहजहाँ की पुत्री थी जहांआरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे R.K. धर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है, तो ये है 6904 मीटर। ठीक है, 6904 मीटर अभी पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, ये पंचाचूली कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में है, जो हिमालय रेंज है वहाँ है पंचाचूली। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका शिखर है, 5 चोटियाँ हैं इसमें, तो इसलिए इसको पंचाचूली कहते हैं। ठीक है, इसका नाम। अगला है, एक पासे को 2 स्थितियों दिखाई गई हैं, 2 वाली सतह के विपरीत सतह में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका ये होता है कि इसको नंबर को क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 5 3, दूसरे पासे में 4 2 3। ठीक है, तो 5 के विपरीत आता है 2, तो 2 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये क्या था, इल्तुतमिश के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस वर्ष से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया, तो ये क्या गया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उत्तराखंड का और भारत का सबसे पुराना विभाग है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, ये आपको रखना है, और इसको 1942 से इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है। अगला है, कथन क्या है, क्या स्कूल में परीक्षाएं अधिकांश भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें तर्क है, नहीं, वास्तविक प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों का अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है, ऐसा तो जरूरी तो नहीं है। ठीक है, दूसरा है, हाँ यह किसी भी क्षमता या ज्ञान का जांच में श्रेष्ठ है। तो देखिए, ये दोनों कथन जो हैं यहाँ पर प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो देखिए बाराही देवी का मंदिर कहाँ है, देवी दुर्गा चंपावत में है। ठीक है, जहाँ भगवान मेला लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है, तो पाटलीदून कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित के मध्य स्थित है पाटलीदून। ठीक है, देहरादून में मत समझ लेना, पाटलीदून जो है जिम कॉर्बेट में स्थित है। अगला है, निम्न में से किससे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो KP नौटियाल को पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, बाकी पुष्पेश पंत, शेखर पाठक और अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चैतू तथा मणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने दिया था अपने दरबार में आश्रय चैतू तथा मणकू नामक चित्रकार को। ठीक है, अगला है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी,
1870 में, ठीक है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। अगला है शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक को धारक थी? तो ये थी हर्षवर्धन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, पाटवा के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ था। तो ये होता ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था भराणी नामक स्थल पर युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून, फेमा जिसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह था 1999 में लागू हुआ था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, ठीक है। अगला है टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये होता 2006 में, ठीक है। 2006 में टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है? तो ये जाता है जयदत्त वेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी, ठीक है। मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा। 46वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम है जटागंगा के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ठीक है। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद 1971 में भी हुआ था संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कौन सा जोड़ा गया था? इसमें जोड़े गए थे 3 भाषा जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद 2003 में फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो टोटल पहले 14 थी, फिर 22 भाषाएं हो गई थी। तो इस पर पहली भाषा जो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला है निम्न में से वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये क्या था? जीबी पंत ने, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन 1919 में। 50वां क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। आपको ये दोनों याद रखने हैं। 52वां क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन, ठीक है, केमू जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है। और बात करें गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की, तो 1940 में, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में किसी में भी, दोनों में से किसी में भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की थी? तो ये की थी डगलस ने, ठीक है। डगलस एंजिलबर्ट ने की थी कंप्यूटर माउस की खोज सबसे पहले। अगला है, खसकुरा भाषा का संबंध है? तो खसकुरा भाषा का संबंध है गुरखाली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो पहली तारीख को सोमवार है, तो देखिए पहला शनिवार कब आएगा, ठीक है। 7 तारीख को होगा संडे, तो 7 तारीख से पहले आएगा, 6 तारीख को आएगा पहला शनिवार, प्लस अगर 7 करेंगे तो 13 तारीख को आएगा दूसरा शनिवार, ठीक है। और 4 दिन बाद कह रहे हैं तो प्लस 5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि देख 4 दिन हो गया, उसके बाद का दिन की बात की जा रही है, तो
18 तारीख को, ठीक है, 18 तारीख को पूछा है। तो 18 तारीख को क्या होगा, 13 को शनिवार है, 14 को रविवार होगा, 15 को सोमवार होगा, 16 को मंगलवार होगा, 17 को बुधवार होगा, 18 को बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में से सम्मिलित नहीं है। तो ये है भैरव सिद्धपीठ, इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है कालू सिद्धपीठ, ठीक है, कालू सिद्धपीठ आपको याद रखना है। अगला है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, ये आपको रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। अगला है देहरादून का संस्थापक कौन है। तो देहरादून स्कूल का संस्थापक है सतीश रंजन दास। कब की थी, 1935 में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है। तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है कंडाली महोत्सव, ठीक है, 12 वर्षों में एक बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी जनजाति मनाती है, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सी है, सी का जो प्लेस होता है वो 3 होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली 3 नंबर पर होता है, उसका डबल करके +1 करके तो 7 आएगा। वैसे ही एल का 12 होता है, तो 12 का डबल +1 करेंगे तो 25 आएगा। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एफ है, तो एफ का जो होता है 6 होता है, 6 का डबल 12 +1 13, और ओ को होता है 15, 15 × 2 30, 30 +1 31। अब सेम यहाँ पर करना है 9 का, देखिए 9 का डबल +1 करेंगे तो 18 + 1 19 होगा। वहीं आर का होता है 18, 18 का डबल करेंगे 36, 36 +1 करेंगे तो हो जाएगा 37। तो 19 और 37 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है। तो देखिए उपयुक्त तो सभी आपको याद रखना है कि सभी जो हैं बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं, और ये त्यौहार भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगला है उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो यह कोयला भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो मुचकुंद गुफा है बद्रीनाथ के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है फ्रैंक एस स्मिथ, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी है फ्रैंक एस स्मिथ ने। और कब लिखी आपको याद रखना है, 1936 में, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज की थी 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजाती है। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 5 का स्क्वायर + 5 हो रहा है तो 30 होता है। 8 का स्क्वायर +8 करेंगे तो 72 होगा, ठीक है, 64 + 8 72। 11 का स्क्वायर होता है 121 + 11 132 होता है। लेकिन यहाँ पर गलत दिया है ऑप्शन नंबर डी। 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस 14 करने पर होता है 210, लेकिन यहाँ पर 196 दिया है। तो ये जो है तो ये यहाँ पर विजाति या ऑल्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। तो ये क्या है, लवराज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो ये है हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लदिया सहायक नदी है। तो लदिया है काली की सहायक नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा, सोनी, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। तो 6 दोस्त हैं, ये हमने बना दिया, एक वृत्ताकार पथ है मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, ठीक है। रेखा जो है सोनी के दाएं, मतलब यहाँ पर मान लिया हमने सोनी बैठी है,
यहाँ पर रेखा, ठीक है, यहाँ पर रेखा, और तथा जो है दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, तो मतलब यहाँ पर दीपक बैठा है, ठीक है। रोहित और सचिन के बीच में प्रीति बैठी है, और दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं, तो दीपक यहाँ पर है, यहाँ पर सचिन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, रोहित और सचिन के बीच में जो है प्रीति बैठी है, ठीक है। अब रोहित और सचिन के बीच में तो यहाँ पर रोहित होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रीति, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो दीपक के ठीक दाएं, ठीक है, तो दीपक ये है, दीपक के ठीक दाएं कौन है, रोहित, ठीक है, रोहित बैठा है दीपक के ठीक दाएं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागेश्वर के मुख्य प्रसिद्ध मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है, तो यह है दीपचंद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जागेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो शंकर गुफा है देवप्रयाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था, तो ये क्या था, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे 1881 में, ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने किया था कारखाना अधिनियम पारित। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटे जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर सी आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक सी आ रहा है, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन में यहाँ पर एक ही सी आता है, ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, श्रृंखला में गलत पद बताना आपको, तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन था, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 होता है, और देखिए आगे देखिए 4 का क्यूब होता है 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63, ऐसे ही देखिए 5 का क्यूब 125 में से 1 माइनस करेंगे 124, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 1 342, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 1 511। लेकिन यहाँ पर जो है पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है 28 के स्थान पर, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 होना चाहिए था, यहाँ पर 28 है, तो ये जो है गलत है, यहाँ पर प्लेस यहाँ पर गलत है, ठीक है, 28 पद जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगाड़ी खामोश है नामक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एल्बर्ट माउंटेड किस जिले में, तो यह है चंपावत जिले में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ का आयोजन कहाँ किया, तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी, आपको चारों की चारों याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, प्रत्येक मिनट में 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसल जाता है, तो मतलब 1 मिनट में कितना चढ़ेगा वो, 1 मिनट में 4 फीट चढ़ेगा, क्योंकि 7 फीट तो चढ़ता है 3 फीट नीचे आ जाता है। बंदर खंभे के शिखर तक कितने समय पहुंचेगा, तो देखिए 50 फीट है टोटल, तो ये पहुंचेगा 12 मिनट में, ठीक है, 12 मिनट में पहुंचेगा खंभे के शिखर तक। अगला है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो स्कंद पुराण में मिलता है हरिद्वार का नाम मायापुरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है, उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है, तो यह है लाखा मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किससे संबंधित है, तो यह शतरंज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलारी कांड का संबंध है, तो वनों के अधिकार से है तिलारी कांड का संबंध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बंधुआ मजदूरी
प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ? ये हुआ था 1976 में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी? तो 1966 में हुई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना, और 1976 में थी गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 18.81%, ठीक है, 18.81% है दशकीय वृद्धि दर। अगला है योजना आयोग की संतृप्ति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? तो ये क्या था, 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। टोटल जो है 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से देखिए ना उत्तराखंड जो है अंतिम राज्य था जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 4A में, ठीक है। देखिए भाग 4 जो है वो तो है DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, वो है 36 से 51 में। लेकिन 51A में क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य जो है 51A में है, ये जो है भाग 4A में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने कहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1968 में दिया गया था सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए। इससे पहले उनको साहित्य अकादमी में दिया जा चुका है 1961 में, ठीक है। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1993 में की गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये थी कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम जैसे 4 महानगरों को जोड़ते हैं, यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है, ये चतुर्भुज बनता है, तो इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई था, हैदराबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आसम बैराज का निर्माण किया गया है, तो 1967 में हुआ आसम बैराज का निर्माण। आसम बैराज कहाँ है? ये है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में आसम नदी और यमुना नदी के पास में है आसम बैराज, ठीक है। अगला है अस्काई का पूरा नाम है, तो अस्काई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में, ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। शिव समुद्र जलप्रपात भी है कर्नाटक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है मोलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मोलिंगला दर्रा, ठीक है। और उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला एक दर्रा आपको याद रखना है, पूछा गया था हाल ही में एग्जाम में, संकरंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पेपर था 6 मई को हुए कनिष्क सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर अमीन साई भंडारपाल का पेपर हुआ था 6 मई 2018 को। तो उसका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने आपको, और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी जो हमने पेपर सॉल्व कराए हैं, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।